ना टिक्की ना कबाब, ना समोसे और ना ही फ्रूट चाट। इस माह रमज़ान अफ्तारी में बनाएं ये मज़ेदार मिक्स खट्टी मीठी पकौड़ा चाट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी मज़ेदार पकौड़ा चाट। जैसा कि माह रमज़ान की आमद आमद है और अफ्तारी में पकौड़े, समोसे, दही बल्ले, कचौरी चाट, तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह ये मज़ेदार खट्टी मीठी मिक्स पकौड़ा चाट तैयार कर सकते हैं और इसके साथ एक बड़ी ही ज़बरदस्ती चटनी तैयार करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले देखते हैं ये मज़ेदार खट्टी मीठी पकोड़ा चाट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आज हम इसे कैसे तैयार करेंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटपटी पकोड़ा चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम चाट के लिए चटनी तैयार करेंगे। तो एक खाने का चम्मच आपने घी ले लेना है, कुकिंग ऑयल ले लेना है, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। यह है तकरीबन एक चुटकी आपने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया और ज़ीरे के साथ ही आपने इसमें चने शामिल कर देने हैं। सफ़ेद चने डालूंगा। चने आपने अच्छे तरीके से उबाल लेने हैं, चने कच्चे नहीं रहने चाहिए। चने के साथ इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्याज भी डालूंगा। अगर आपके पास हरा प्याज है ना, तो हरा प्याज लाजमी इस्तेमाल करिएगा। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में हम ढेर रेसिपीज़ बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, चपली कबाब बनाते हैं, शामी कबाब बनाते हैं, रोल बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं। लेकिन इस माह रमज़ान आप ये बेहतरीन मज़ेदार चटपटी पकोड़ा चाट भी ट्राई करिएगा, ये आपको पसंद आएगी। थोड़ा सा अदरक लहसुन डालूंगा और कुटी हुई यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाली है। जायके के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का सा नमक भी शामिल करूँगा ताकि तमाम चीज़ों का टेस्ट अच्छे से आ जाए। ठीक हो गया। हाई फ्लेम करेंगे। हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को पका लेना है। तो इसके अंदर हमने अदरक, लहसुन और लाल मिर्च इस्तेमाल की है ना, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें पक गई हैं। थोड़ी सी यहाँ पे सब्ज़ मिर्च भी डालूंगा मोटी मोटी काट के। चलिए जी, अब इसमें डालेंगे केचप। आप चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन केचप से टेस्ट भी अच्छा आएगा, खुशबू भी और कलर भी अच्छा आ जाएगा। तकरीबन 4 खाने के चम्मच आपने इसमें केचप डाल देनी है। अब नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम तक करेंगे। सिर्फ 1 कप इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारी तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाएं। पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे सिर्फ 1 चुटकी हल्दी पाउडर ताकि चटनी का कलर अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक हो गया। अब आपने लो टू मीडियम फ्लेम करके इन तमाम चीज़ों को जस्ट 3 मिनट के लिए पका लेना है ताकि जो पानी इसके अंदर हमने शामिल किया है ना, वो अच्छे तरीके से पक जाए। देखें व्यूअर्स, बेहतरीन माशाल्लाह सिर्फ 4 मिनट हल्की आंच पे पकाया है ना। देखें माशाल्लाह चटनी का कलर कितना प्यारा आ गया है और चटनी चेक करें माशाल्लाह गाढ़ी हो गई है। इससे ज़्यादा आपने इस चटनी को नहीं पकाना क्योंकि ये चटनी ठंडा होने के बाद मज़ीद थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। चलिए जी, इसको करते हैं साइड पे और अपने चाट के लिए बेहतरीन से क्रिस्पी से पकोड़े तैयार करते हैं। बेहतरीन पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे आलू। कच्चे आलू का इस्तेमाल करूंगा और बिल्कुल बारीक जैसे ऑमलेट के लिए आलू काटते हैं ना, आप इसी तरीके से काट लेने हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़े से दाने अजवाइन के। इससे पकोड़ा चाट का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तीखा करने के लिए इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी डालूंगा। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हरा भरा करने के लिए इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया भी डालेंगे ताकि खूबसूरती भी आ जाए और खुशबू भी आ जाए। साथ के साथ इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज भी डालूंगा। प्याज को आपने थोड़ा सा वॉश कर लेना है, धो लेना है, इसका आपने कड़वापन निकाल लेना है। ठीक हो गया। अब इसमें मसाले डालेंगे जो कि बहुत थोड़े से हैं। बेसिक मसालों से तैयार करेंगे लेकिन ये वाले मसाले लाजमी जाएंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच भर के कुटा हुआ खुश्क धनिया। बिल्कुल बारीक नहीं कूटेंगे, थोड़ा सा इसको दरदरा रखेंगे। और इसको क्रंची करने के लिए, थोड़ा सा फ्लेवरफुल करने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे साबुत ज़ीरा। ज़ीरा आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ के साथ इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये जाएगी तकरीबन
आधा खाने का चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से। कलर के लिए सिर्फ एक चुटकी यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ठीक हो गया। इन तमाम चीज़ों के साथ इसको खुशबूदार बनाने के लिए, फ्लेवरफुल करने के लिए इसमें डालेंगे घर का कुटा हुआ गरम मसाला, लेकिन बिल्कुल बारीक आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना। ठीक हो गया। और साथ के साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालूंगा। जब भी आप पकोड़े की कोई भी रेसिपी बनाए ना, तो आप हल्दी पाउडर ज़्यादा ना इस्तेमाल किया करें। इससे क्या होता है, पकोड़ों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे बेसन। एक ही दफ़ा में सारा बेसन आपने इस्तेमाल नहीं करना। पहले मैं इसमें 4 खाने के चम्मच डालूंगा, इसको मिक्स करूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर डाल लेंगे, वरना नहीं डालेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ना, आपने ज़्यादा एकदम पानी नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि प्याज हैं, आलू हैं, तो उसके अंदर भी पानी होता है। 1 खाने का चम्मच सिर्फ इसमें पानी डालेंगे और हाथ की मदद से आपने ऐसे मल मल के ना अच्छे तरीके से इसका एक स्मूथ सा आपने बैटर तैयार कर लेना है। देखिए माशाल्लाह, ना बेसन की ज़रूरत और पड़ी ना पानी की ज़रूरत पड़ी, लेकिन अभी तक इसमें हमने नमक नहीं डाला। अगर पहले से ही नमक डाल देते ना, तो प्याज आलू ने बहुत सारा पानी छोड़ना था, जिससे हमारा ये लिक्विड ख़राब हो जाना था। जब अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लेना, तब आपने नमक डाल के फिर से इसको मिक्स कर लेना है। और दूसरी साइड पे आपने चूल्हे पे पैन को चढ़ा लेना है, कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे तरीके से आपने उसको गर्म कर लेना है। इस बैटर को आपने रखना नहीं है। चलिए जी, मैंने पहले से ही कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब इसमें छोटे छोटे आपने ये बेहतरीन से पकोड़े डालते जाने हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और पकोड़ा चाट के लिए आपने पकोड़े बड़े नहीं निकालने, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से खूबसूरत से निकालने हैं। ये साइज़ बेहतरीन परफेक्ट है। इस माह रमज़ान ये नई रेसिपी ट्राई करिएगा, ये आपको पसंद भी आएगी। और आप जिसको भी ये चाट खिलाएंगे ना, तो वो आपसे सोचेगा कि आज तक हमारे जहन में ये आइडिया क्यों नहीं आया। बेहतरीन सी रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है, सस्ती तरीन रेसिपी है। पकोड़े तो हमारे घरों में बनते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना पकोड़ों से पकोड़ा चाट तैयार की जाए। चले जी, जितने पैन में स्पेस हो उतने से पकोड़े इसमें डालने हैं। चले जी, अच्छे तरीके से अब आपने पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन, क्या ही प्यारा कलर आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त पकोड़े का कलर आया है और कितने क्रिस्पी यहाँ पे पकोड़े तैयार हुए हैं। इस मेथड से अगर आप पकोड़े भी फ्राई करेंगे ना, तो पकोड़े भी अच्छे बनेंगे। चलिए जी, इससे ज़्यादा आपने इन पकोड़ों को नहीं फ्राई करना, वरना चाट का कलर ख़राब हो सकता है। अब आपने क्या करना है, ये पकोड़े आपने निकाल लेने हैं। अच्छे तरीके से ऑयल आपने इनका निचोड़ लेना है। चलिए जी, सारे पकोड़े इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। हमारी चटनी भी रेडी है, पकोड़े भी रेडी हैं, फिर बेहतरीन सी एक चाट तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स, जिस प्लेट में या बाउल में आपने ये मज़ेदार पकोड़ा चाट बनानी है ना, उसमें आपने पकोड़े इस तरीके से सेट कर लेने हैं। चलिए जी, सबसे पहले इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। इस तरह से आपने इसके ऊपर फैला देना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का प्याज नज़र आना चाहिए। प्याज शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको स्पाइसी करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्च डालूँगा। जितनी आप पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। चलें जी, अब इसमें डालेंगे कद्दूकश की हुई थोड़ी सी गाजर, जो कि सब्ज़ मिर्च के साथ इसका टेस्ट डेवलप होगा ना, बड़ा एक मज़े का फ्लेवर आएगा। ठीक हो गया जी। चलिए जी, अब इसमें डालते हैं अपनी ये मज़ेदार चना की चटनी। देखें माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, ज़बरदस्त, क्या ही मज़ा आ गया ना, चस्के। अल्हम्दुलिल्लाह, भर भर के आपने इसमें चने की चटनी डाल देनी है, कोई मसले वाली बात नहीं। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है, ताकि तमाम इसका फ्लेवर पकोड़ों के अंदर भी आ जाए। ठीक हो गया। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, ताकि खूबसूरत भी लगे और टेस्टफुल भी लगे। ठीक हो गया जी। चलिए जी, सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें डालेंगे प्लेन दही। मतलब कि दही में आपने कुछ भी नहीं डालना, बस आपने दही लेना है, अच्छे तरीके से उसको फेंट के ना चम्मच की मदद से इस तरह से आपने इसके ऊपर सजा देना है। लें जी, माह रमज़ान में बनाएं, खुद मज़े करें, मेहमानों को खिलाएं और तारीफ़ें सुनते जाएं। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गई है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। बेहतरीन माशाल्लाह। चलिए जी, सारा काम हो गया। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जो इसको मज़ीद टेस्टफुल बना देगा। रेसिपी कंप्लीट हुई। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद।
अल्लाह हाफ़िज़।